कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा। इस कश्मकश में ये भूल गए कि खुद का दिल कहां रखा। हमें पूछो क्या हो। दिल भी तूने बनाया और नसीब भी है खुदा। दिल भी तूने बनाया और नसीब भी है खुदा। फिर वो दिल में क्यों जो नसीब में नहीं। मुझे रुला कर सोना तेरी आदत हो गई। जिस दिन मेरी आंख ना खुली ना, बेशक तुझे नींद से भी नफरत हो जाएगी। एक सच छुपा होता है जब कोई कहता है मजाक था यार। एक फीलिंग छुपी होती है जब कोई कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दर्द छुपा होता है जब कोई कहता है इट्स ओके। एक जरूरत छुपी होती है जब कोई कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। एक गहरी बात छुपी होती है जब कोई कहता है पता नहीं। बातों का समंदर छुपा होता है जब कोई खामोश रहता है। इसीलिए एक ओपन हार्ट सर्जरी की यूनिट के बाहर लिखा था कि अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों का। मेरे जहन में शैतानों का डेरा है, मेरे अंदर खुदा का खौफ भी और बहुत घना अंधेरा है। इंसान अच्छा है कहते तो हैं मुझे, मगर मैं नहीं मानता। मैं नायाब उलझनों की मुकम्मल किताब हूँ, मुझे मेरे अलावा कोई नहीं जानता। बहुत घमंड था मुझे तेरे होने का। मेरे आंसू भी तेरी चाहत को खरीद ना सकी और गैरों की झूठी हंसी ने तुझे अपना बना लिया। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है कि आपको जीवन भर याद रहता है। कभी जिंदगी में थक जाओ या टूट जाओ तो किसी को कानो कान खबर मत होने देना, क्योंकि टूटी हुई इमारत की लोग ईंटें तक उठा ले जाते हैं। हर कोई मुझे हर बार मना लेते हैं, लोग पागल बहुत आराम से बना देते हैं। सब याद रहता है फिर भी भूल जाता हूँ, वो भी क्या याद करेंगे। लोग सोचते हैं मुझे कुछ पता नहीं चलता, और मैं देखता हूँ बर्बाद को और कितना बर्बाद करेंगे। पत्थर को अपनी मजबूती और अपने भार पे बड़ा घमंड होता है। पत्थर को उसे लगता है कि उसकी मजबूती की वजह से आग उसे जला नहीं सकती और उसके भार की वजह से हवा उसे उड़ा नहीं सकती। लेकिन जब पत्थर का किसी नदी से सामना होता है ना, तो पत्थर डूब जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जिस मजबूती और भार पे पत्थर को घमंड था, वही उसे ले डूबता। क्या खूब लिखा है किसी ने, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। वो हरगिज नहीं बख्शे जाते हैं जिनकी नीयत खराब होती है। न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी होगी न मजाक मेरा होगा। गुरूर न कर शाहे शरीर का, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा। जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, याद रखना कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। कोई रोकर दिल बहलाता है और कोई हंस के दर्द छुपाता है। क्या करामात है कुदरत का, जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है और मुर्दा तैर कर दिखाता है। मौत को देखा तो नहीं पर शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। कमबख्त जो भी उससे मिलता है जीना छोड़ देता है। गजब की एकता देखी लोगों की जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। जिंदगी में ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी, न जाने कौन सी रात आखिरी होगी। मिलते जुलते बातें करते रहो यारों, एक दूसरे से ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी। एक ठंडी रात में एक अरबपति ने घर के बाहर एक गरीब बूढ़े आदमी को देखा। उसने उससे पूछा कि क्या आपको ठंड नहीं लगती बिना गर्म कपड़ों के? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मेरे पास कपड़े नहीं है, लेकिन मैं इसका आदी हो गया हूँ। अरबपति ने तुरंत जवाब दिया, वहीं रुको, मैं अपने घर जाकर तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े ले आऊंगा। गरीब आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, मैं आपका इंतजार करूंगा सर। अरबपति अपने घर गया और वहां जाकर वो अपनी चीजों में व्यस्त हो गया, गरीब बूढ़े आदमी को भूल गया। सुबह जब उसे गरीब बूढ़ा आदमी याद आया तो उसे बाहर निकलकर ढूंढने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से उसने पाया कि वो गरीब आदमी बाहर ठंड से मर चुका था। उसने आसपास देखा और एक नोट पाया। वो नोट गरीब बूढ़े आदमी ने लिखा था और उस नोट में लिखा था कि जब मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे तो मुझे ठंड का सामना करने की शक्ति थी, क्योंकि मैं इसका आदी था। लेकिन जब आपने मुझसे वादा किया तो मैं उस वादे से जुड़ गया और मेरी प्रतिरोध की शक्ति कम हो गई। किसी भी चीज का वादा मत करो। अगर आप अपना वादा नहीं निभा सकते तो शायद ये आपके लिए कुछ भी ना हो, लेकिन किसी और के लिए सब कुछ हो सकता है।
एक बार एक लड़का परीक्षा में फेल हो गया। साथियों ने उसके फेल होने का खूब मजाक बनाया। वह सहन नहीं कर पाया और घर लौटकर तनाव में डूब गया। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह कुछ नहीं समझ पाया। अशांति और निराशा में जब उसे कुछ नहीं सूझा तो रात में वह खुद को समाप्त करने लिए चल दिया। रास्ते में उसे एक बौद्ध मठ दिखाई दिया। वहाँ से कुछ आवाजें आ रही थी। वह उत्सुकतावश बौद्ध मठ के अंदर चला गया। वहाँ उसने सुना कि एक भिक्षुक कह रहा था, पानी मैला क्यों नहीं होता और उसके मार्ग में बाधाएं क्यों नहीं आती? क्योंकि वह बहता रहता है। पानी की एक बूंद झरने से नदी, नदी से महानदी और फिर समुद्र क्यों बन जाता है? क्योंकि वह बहता है। इसलिए मेरे जीवन, तुम रुको मत, बहते रहो। कुछ असफलताएं आती हैं, पर तुम उनसे घबराओ मत। उन्हें लांघकर मेहनत करते चलो। बहना और चलना ही जीवन है। असफलता से घबराकर रुक गए तो उसी तरह सड़ जाओगे जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है। यह सुनकर लड़के ने मन में यह ठान लिया कि उसे भी बहते जल की तरह बनना है। इसी सोच के साथ अगले दिन वह सामान्य होकर स्कूल की ओर चल दिया। बाद में वह वियतनाम के राष्ट्रनायक हो ची मिन्ह के नाम से जाना गया। दोस्तों, असफलता सफलता की सीढ़ी है। हिम्मत न हारें, हमेशा आगे बढ़ते रहें।